बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी चम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो
चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। लूट सको तो लूटिया, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत। ये रावण सरीखे कौन गणे, ऐसे गए अनंत। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव, कबीर परमेश्वर कबीर साहब की असीम कृपा से आज ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम भ्रमित समाज को, भ्रमित भक्त समाज को वो सही दिशा प्रदान कर सके जो हमारे सद्ग्रंथ हमें बताते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने पवित्र हिंदू धर्म के माननीय चारों शंकराचार्य जियों को, जगत गुरु शंकराचार्यों को आमंत्रित किया था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वो किन कारणों से हम तक ना पहुंच सके और हमें उनके वचनों का लाभ न मिल सका। आशा है वे हमारे ऊपर फिर अनुग्रह करेंगे और फिर से हम उन्हीं के आदेश अनुसार जिस दिन वो हमें बताएंगे वही समय हम निर्धारित करेंगे। आज दास आपको अपने ही पवित्र सद्ग्रंथों के वो गूढ़ रहस्य रूबरू कराएगा जिससे अभी तक पवित्र हिंदू समाज पूर्ण रूप से अपरिचित रहा।
पुण्यात्माओं, मानव शरीर परमात्मा ने हमें इसीलिए दिया है कि हम अपना कल्याण करावें। हम जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त हों। यहाँ पशु योनि में कष्ट भोगते हैं, मानव शरीर में भी हम कोई सुखी नहीं है। तो ऐसा कोई स्थान है जहाँ हम पूर्ण रूप से सुखी हो सकते हैं, वो अपने सद्ग्रंथों में विद्यमान है। और हम अपने सद्ग्रंथों से अपरिचित रहने के कारण हम उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके। वो स्थान कौन सा है, कहाँ वर्णित है? आज के इस समागम में यही मूल उद्देश्य रहेगा। पुण्यात्माओं, मानव शरीर दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जा वो बहुर नहीं लगता डार। एक बार ये मानव शरीर आपके हाथ से छूट गया, ये पुनः प्राप्त नहीं होगा। जैसे तरवर से वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जाता है, वह पुनः स्थापित नहीं होता। इस मानव शरीर का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपना कल्याण करवाएं। कल्याण कैसे संभव होगा, ये हमारे सद्ग्रंथ ही हमें प्रमाण देंगे। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण दिया है कि अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपने ही द्वारा निर्धारित किसी मंत्र जाप का साधन या कोई अन्य साधन करते हैं भगवान प्राप्ति के लिए, वो मनमाना आचरण है जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी गति होती है, न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है। फिर श्लोक नंबर 24 में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से आध्यात्मिक कर्म, भक्ति कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, कौन से त्याग देने चाहिए, उनके लिए तू सद्ग्रंथों से ही प्रमाण लेना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से स्वीकार मत करना। पुण्यात्माओं, पवित्र चारों वेद, वैसे वेद 5 हैं, लेकिन सुप्रसिद्ध हम तक जो अभी तक लोक वेद के आधार से हमने 4 वेदों को ही सुना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। एक और वेद है, 5वां जो वेद है, जिसके अंदर इन चारों वेदों का भी समावेश है, इंक्लूडिंग चारों वेद। वो 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म। वो 5वां वेद हम तक नहीं पहुंच पाया। हमने केवल 4 वेदों के आधार से साधना की, और वेदों को छोड़कर अन्य जो मनमानी पूजाएं करते हैं वो तो बिल्कुल यूजलेस। अभी आपने पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में सुना। तो जब तक हम अपने पवित्र सद्ग्रंथों के आधार से साधना नहीं करेंगे, तो अन्य जो साधना हम कर रहे हैं वो मनमाना आचरण है। पवित्र चारों वेद ये परमात्मा के दिए हुए हैं, ये ब्रह्म दत्त हैं, भगवान ब्रह्म के द्वारा दिए गए। और पवित्र गीता जी ये भी पवित्र चारों वेदों का सारांश है। ये संक्षिप्त में इसमें वर्णन है। तो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन,
उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनको दंडवत प्रणाम कर और विनम्र भाव से कपट छोड़कर प्रसन्न कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के बारे में जानकारी देंगे। पुण्यात्माओं, अभी तक पूरा मानव समाज आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अपरिचित है, जबकि वो सदग्रंथों में विद्यमान है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमें स्वीकार करना चाहिए, वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। वो हम नहीं पहचान सके, हम नहीं जान सके। क्यों नहीं जान सके? क्योंकि हम संस्कृत से परिचित नहीं थे। सभी पवित्र सदग्रंथ ये संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे, और हम और हमारे पूर्वज पहले संस्कृत भाषा से अपरिचित होने के कारण सदग्रंथों को नहीं समझ सके, और सदग्रंथों का नाम लेकर के सदग्रंथों हमारे जो पूर्व के गुरु थे, पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु जी थे, वो हमें यही बताते रहे कि जो ज्ञान हम तुम्हें बता रहे हैं ये पवित्र वेदों में, पवित्र गीता जी में, पवित्र पुराणों में विद्यमान है। और हमने उनके उन वचनों को सत्य मान लिया, क्योंकि वो संस्कृत में बोलते थे, वो संस्कृत भाषा से परिचित थे। तो हमारे पूर्वजों को कोई डाउट नहीं था कि हमारे गुरुदेव जो बता रहे हैं वो सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है। और वो सदग्रंथों में विद्यमान नहीं था। हमारे को क्या बताया गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अजरो अमर है। जबकि इनकी जीवनी में स्वयं लिखा है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। वो कौन से सदग्रंथ हैं, इसकी थोड़ी सी झलक आपको इन्हीं महापुरुषों, तीनों भगवानों के बारे में, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तपगुण शिव जी की जानकारी थोड़ी सी देंगे श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर, श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त। हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। हम हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित है? ये देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर 123 पर थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, उसके बाद आने वाले अभी आगे चलकर इसका डिटेल आपको दी जाएगी। ये है तीसरा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत, प्रश्न नंबर 123। यहाँ क्या कहते हैं? भगवान विष्णु दुर्गा की महिमा करते हुए स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु जी और ब्रह्मा व शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हमारी जन्म मृत्यु होती है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर
क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। आगे देखो, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, ये श्रीमद् देवी भागवत आज की नहीं है, 5500 वर्ष पहले श्री वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध की थी और हमारे धर्मगुरु इसी की हमारी पवित्र पुराणों को ही कह करके, पवित्र पुराणों को आधार मान करके हमें ज्ञान दिया करते थे कि हम आपको पुराणों से ही बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। अब इस पवित्र पुराण ने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकार करते हैं। ये मृत्युंजय नहीं है, अजरो अमर नहीं है, सर्वेश्वर नहीं है। आगे फिर स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। केवल नियमित अनुसार, नियमित जो हमें आदेश दिया जाता है, जितना हमें को आदेश हम उतना ही कार्य करते हैं। और ये भी स्वीकार किया है कि तुम ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के पुत्र हैं, ये इनकी माता है। आज का जो आध्यात्मिक प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। अब हम अपने सदग्रंथों को समझेंगे। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी एक अनमोल शास्त्र है। इसमें चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है, गीता जी का ज्ञान किसने बोला है? अभी तक ये बहुत गूढ़ रहस्य रहा, गीता जी का ज्ञान किसने बोला? गीता जी का ज्ञान बोला ब्रह्म ने, ब्रह्म। और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस ब्रह्म को काल भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं और मैं अब सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कहता, प्रभु आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, ये ऋषियों के समुदाय भी आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, आपसे याचना कर रहे हैं, बख्श दो बख्श दो, और वेदों के पवित्र स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हो और आप इनको भी खा रहे हैं, कुछ आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं। तो गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, यही सदाशिव भी कहलाता है, इसी को महाविष्णु महाब्रह्मा भी बोलते हैं। ये ऐसे 3 रूप धारण कर लेता है और इसी के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये ब्रह्म है, ये दुर्गा का पति है, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, सदाशिव भी कहते हैं और काल भी इसी की उपमा प्राप्त है। तो गीता जी का ज्ञान भगवान काल ने कहा, ब्रह्म ने कहा। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी न तो काल थे और न ही श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल कहा और नहीं बाद में कभी अपने आप को काल कहा। अब श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके वो काल बोलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूँगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। भगवान चाहते थे ये जुल्म ना हो, और यहाँ तक कह दिया था दुर्योधन, तू 5 गांव दे दे पांडवों को, तुम्हारी सुलह करा दूंगा। लेकिन दुर्बुद्धि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की वो सलाह भी स्वीकार नहीं की
तो पुण्यात्माओं, आपको ऐसा गूढ़ रहस्य दिया जाएगा इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, आप दांतों तले उंगली दबाओगे। और अपने सदग्रंथों में है, बाहर से कोई शब्द नहीं होगा दास के पास, केवल सदग्रंथों से ही आपको परिचित कराया जाएगा। क्योंकि ये सदग्रंथों का ज्ञान एक बहुत ही गूढ़ है और इस थोड़े से समय में इसको कंप्लीट तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन इतना अवश्य कर देगा ये दास कि आप बहुत कुछ जान जाओगे अपने सदग्रंथों को। आज का उद्देश्य यही है दास का कि सदग्रंथों से आपके रूबरू कराऊं। नहीं तो मैं कुछ बोल रहा हूं कि ऐसा लिखा वेदों में, ऐसा लिखा गीता जी में, दूसरा बोल रहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा लिखा है, तो आप कैसे निर्णय करोगे? आप जी निर्णय करोगे, आपके समक्ष ये सदग्रंथ होंगे। और आप शिक्षित तो, कोई अनपढ़ तो है नहीं, आज सब शिक्षित समाज है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक जो है सौभाग्य है कि हम सब शिक्षित हैं। तो अब गीता जी का ज्ञान इस महाविष्णु या महाब्रह्मा कहो, इसको सदाशिव कहो, काल रूपी भगवान कहो, इसने दिया। और कैसे दिया? श्री कृष्ण में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, आखिरी सांस तक नहीं चाहते थे। जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ जाके खड़ा कर दिया और अर्जुन मना कर रहा कि भगवान इन सामने खड़े अपने भाइयों को, भतीजों को, रिश्तेदारों को, बहनों के जमाई बटेवों को, जमाइयों को अब मैं मार के राज क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर खा लूंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा फाइनल फैसला है। अब पुण्यात्माओं, और पहले भगवान श्री कृष्ण 3 बार गए शांति दूत बनकर, युद्ध मत करो। यदि श्री कृष्ण जी वहां पर अपने श्री कृष्ण जी बोल रहे होते, कह देते अर्जुन धन्य है तेरे माता पिता ने, चल छोड़ क्या रखा इस झगड़े में। नहीं, उसी समय वो काल, वो सदाशिव जिसको महाविष्णु भी बोलते हैं, महाशिव भी कहते हैं, वो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके और फिर अर्जुन को लगा समझाने। अर्जुन ने सोचा कि ये इसको फेर बदल कर दूं युद्ध के मैदान में, और गीता जी के ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? वहां अर्जुन चाहता था घुमा फिरा कर भगवान से पीछा छुटवा लो, युद्ध ना हो। तो इसलिए ज्ञान चर्चा शुरू कर दी और श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। पुण्यात्माओं, 3 भगवान हैं, 3 प्रभु हैं, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म। फिर सुनिए, एक इसको इनको जैसे ब्रह्म को क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर पुरुष भी बोलते हैं। पुरुष माने प्रभु, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। फिर सुनिए, इन्हीं की पर्यायवाची शब्दों में क्षर पुरुष कहो चाहे क्षर ब्रह्म कहो, इसको सदाशिव कहो चाहे काल कहो, फिर अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, दूसरे नंबर के भगवान, और तीसरे नंबर की परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या इसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहो। ये 3 परमात्मा हैं। और तीनों की सतिथि क्या है? ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्म ये क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, और अक्षर पुरुष ये 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म वो असंख्य ब्रह्मांडों का ओवरऑल कुल मालिक है, कुल का कंट्रोलर है। वो इंक्लूडिंग क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म तक सभी के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रसंग, क्योंकि ये सारा प्रसंग इतना विस्तृत है, इसको शॉर्ट में लाके करना है, इसलिए पहले आपको ये दिखाते हैं कि गीता जी का ज्ञान काल ने बोला, ये महाविष्णु भी यही होता है, और क्या ये सदाशिव भी इसी को कहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसी के पुत्र हैं, और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अब देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण, ये देखिए श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर, और इसके श्री विष्णु पुराण, इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और ये कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है?
प्रकाशक एवं मुद्रक गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके प्रश्न नंबर 233 पर देखते हैं। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 233, ये है चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2। यहां से देखते हैं।